अगर जन्म है तो फिर मरण का बंधन भी है, अगर जन्म है तो भुख भी है, दुख भी है। अगर जन्म है तो शारीरिक रोग भी ने, मानसिक संताप भी ने। अगर जन्म है तो अनंत दुखों दे चों लंघना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन एक दुख है, जन्म एक दुख है। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति किस तरह होवे? तो महाराज कहते अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। विचों पंक्तियां लेके मैं पौड़ी का सार थोड़े सामने रख रहा। विचार कृत पहले विचार रूप च आउंदा है ते विचार बाद विच कृत बनदा है। समाज ते कानून मनुख दे कृत नूं वेखदा है, परमात्मा मनुख दे विचार नूं वेखदा है, कृत नूं नहीं वेखदा। बस इतना ही फर्क है। इस वास्ते साहिब कहने ने विचार कि जो विचार हर वक्त अंदर चले, जो सोचने हर वक्त अंदर चले, वो किसी दिन साकार हो जाती है, मनुख ओही कुछ हो जाता है। या इंज कह लो, मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ कर रहा है, मनुख ओही कुछ है जो कुछ सोच रहा है। इसनों इस तरह लो, मनुख ओही कुछ नहीं जो इसदे कर्म ने, मनुख ओही कुछ है जो इसदे विचार ने। मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ दिखाई दे रहा है, मनुख ओही कुछ है जो कुछ इसदियां यादां ने, जो इसदी सोचनी है। तो अक्सर समाज ते कानून दा मसला हल हो जाता है मनुख कृत दे तल ते ठीक हो गए, लेकिन धर्म दा मसला नहीं हल होंदा भी ये कृत दे तल ते ठीक है। धर्म परमात्मा देखदा है विचार दे तल ते ठीक है कि नहीं। नानक घर ही बैठिया सौ मिले, जे नीयत रास करे हो। बुरी नीयत रखदे होया भी मनुख शुभ कर्म कर सकता है, चंगी कृत कर सकता है। इतनी मैं अर्ज करते हैं कि कृत दे तल ते धार्मिक दिखाई दे सकता है, विचार दे तल ते धार्मिक नहीं है। तो जो कृत दे तल ते धार्मिक दिखाई दे रहा है, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, जो दिखाई दे रहे हैं, कर्म दिखाई दे रहे हैं, कृत दिखाई देता है। इस वास्ते कृत समाज की पकड़ दे च आउंदा है, कृत कानून की पकड़ दे च भी आउंदा है। गलत कृत कीता है, कोई गलत काम कीता है, समाज की पकड़ दे च भी आउंदा है और कानून की पकड़ दे च भी आ जाता है। अक्सर कानून दे भय दा मारिया होया ते जो है समाज दे भय दा मारिया होया मनुख अपने कृत नूं ठीक रखदा है। समाज ते कानून दी पहुंच विचार तक नहीं है तो विचार ठीक नहीं है। विचार ते गुरुद्वारियां दे च बैठिया भी गुस्ताखी माफ, धर्म मंदिरां दे च बैठिया भी मनुख दे ठीक नहीं होंदे। विचार ते पाठ करदियां भी ठीक नहीं होंदे, विचार ते सेवा करदियां भी ठीक नहीं होंदे। ये भी मैं अर्ज करदे हां, जो धार्मिक खोजी पुरुषां ने मनुख दे मन दा अध्ययन कीता है, वो ते कहंदे ने कृत दे तल ते धर्म चल रहा है, विचार दे तल ते अधर्म चल रहा है। कृत दे तल ते सेवा चल रही है, विचार दे तल ते कठोरता चल रही है। कृत दे तल ते दान चल रहा है, विचार दे तल ते बेईमानी चल रही है। समाज दा मसला हल हो गया, कानून दा मसला भी हल हो गया, कृत दे तल ते ठीक है। ते समाज दी तसल्ली भी हो जाती है कृत तो। जैसे कोई मनुख अपना नाम दस देवे, जात दस देवे, मुल्क दस देवे, भाषा का भी पता चल जाए, लेकिन अगले मनुख दी तसल्ली नहीं होंदी, कहंदे तू करदा की है, पहले दस पता ते चले। मनुख दी बहुती पहचान उसकी कृत तो है, तो कृतम नाम भी बन गए मनुखा की, कृत जात भी बन गई है। ये भी मैं अर्ज कर दिया, जबकि कृत जात नहीं है। कृत जात बन गई, कृत गोत बन गई, कृत मजहब बन गया, कृत वर्ण बन गया। कारण कानून ते समाज नूं कृत ही दिखाई देंदा है। तो आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, लोहार होना, कुमार होना, जुलाहा होना, चमार होना, ते कृत से ते जात बन गई, मजहब बन गई, वर्ण बन गया। उसका कारण
मनुख की तसल्ली आउंदी इसे तो करदा की है, तू करदा की है, तू सोचदा की है, नहीं विचार की ने तेरे, इसकी फिक्र नहीं उसको, किसनू याद करता रहना है, इसकी चिंता भी नहीं, करदा की है। कानून की भी तसल्ली हो जाती है, कृत ठीक हो गए, समाज की भी तसल्ली हो जाती है, कृत ठीक हो गए। परमात्मा की तसल्ली नहीं आती, वो सिर्फ कृत नूं नहीं देखता, विचार नूं देखता है। और अक्सर ऐसा होता है कि कृत दे तल ते चंगे दिखाई देने वाले मनुख विचार दे तल ते चंगे नहीं होंदे। ते कई दफा ऐसा भी होता है विचार दे तल ते पवित्र मनुख, सोचनी दे तल ते निर्मल मनुख, कई दफा कृत दे तल ते कुछ ऐसा हो जाता है जो गलत दिखाई देता है या गलत होता है, दिखाई देता है। जैसे मैं कल एक अर्ज की सी कि माता ने, बिरध माता ने छेवें पातशाह दे घोड़े दी वाग पकड़ के कहना शुरू किया, तू पतत मैं पतत पावन, तू पतत मैं पतत पावन। ये वाचक कृत है, बोलना भी कृत है, इन्हू वाचक कृत कहते हैं। ये तो गलत है, ये तो गुनाह कर रही है, गुरु नू पापी ठहरा रही है। लेकिन फिर भी गुरु प्रसन्न है। जब सेवादार माता नू रोकदा तो सतगुरु सेवादार नू रोकदा, नहीं इनू कहने दे, ठीक है कि बाहरों भुल चुक बोल दे, एक हरे हर बाण है। क्यों? विचार दे तल ते ठीक है, सोचनी दे तल ते ठीक है, यादां दे तल ते ठीक है, भावना दे तल ते ठीक है, कृत दे तल ते ठीक नहीं। गुरु परमात्मा विचार नू देखदा है, समाज ते कानून कृत नू देखदा है। इस वास्ते अक्सर मनुख दी एक कोशिश होंदी है कि मेरी ऐसी कोई कृत ना होवे कि कृत मैनू हथकड़ी पहना दे, कृत मेरे पैर दी बेड़ी बन जाए, कृत मैनू समाज तो नीवा कर देवे, समाज दे गिरा देवे। तो मनुख अपनी कृत नू ठीक रखने की कोशिश करता है, क्योंकि समाज ते कानून नू कृत दिखाई देंदी है। लेकिन परमात्मा इस नाल नहीं भतीजदा, ये भी मैं अर्ज कर दें। कृत दे तल ते ठीक है ते विचार दे तल ते ठीक नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, ये जो विचार दे तल ते ठीक दिखाई दे, जो है कृत दे तल ते ठीक दिखाई दे रहे हैं, ते कृत करके धार्मिक दिखाई दे रहे हैं, पखंड कर्म धर्म पाखंड जो दी से तिन जम जागा दिल, ये जन्म मरण दी मार दे च पएगा। क्यों? इसदी कृत कामना दे तल ते चल रही है और भविष्य दे च जा रही है। विचार कोई ठीक है नहीं, इसदे सोचने दे कोई परमात्मा नहीं है, विचारां दे कोई ईश्वर नहीं है, विचार दे निर्वैरता नहीं है, सोचने दे प्रेम नहीं है, विचारां दे निर्भयता नहीं है, विचार दे समदृष्टि नहीं है। कृत दे तल ते सब कुछ चल रहा है धार्मिक। तो समाज का मसला भी हल हो जाता है, कानून का मसला भी हल हो जाता है, धर्म का मसला हल नहीं होता। धर्म विचार नू देखदा है, सोचनी की है, सोचदा की है, ये मानसिक कर्म है। या इंज कह लो, परमात्मा मानसिक कर्म नू देखदा है, समाज ते कानून शरीरक कर्म नू देखदा है, इंज कह लो। तो शरीर ते जल के राख हो जाता है। मैं अर्ज करा कीते हुए विचार राख नहीं होंदे, सोची हुई सोचनी भस्म नहीं आउंदी। शरीर दे भस्म होण दे नाल जो सोचिया सी भस्म नहीं आउंदा, उते कर कर करना लिख ले जाओ। उते जो मानसिक कर्म करते रहे लिखिया जाता रहा, उदी ते छाप बनती गई। जो सोचते गए उते छपदा रहा, अंदर छपदा रहा, उदी छाप बनती रही। जो विचार करते रहे उते अंदर लिखिया जाता रहा। कर कर करना लिख ले जाओ, कर रहा है नाले लिखिया जा रहा है। चित्र गुप्त लिखदा पे भाव, ऐसी लेखनी जो गुप्त है लिख रही है, नहीं दिखाई देती।
समाज नूं नहीं दिखाई देंदी, कानून नूं भी नहीं दिखाई देंदी, कई दफा जो मनुख खुद लिख रहा है उन्होंने भी नहीं दिखाई दे। क्यों कि सोचता पिया पर इसनूं थोड़ा ही पता मैं जो सोच रहा लिखिया भी जा रहा है। विचार चल रहे ने तो इनू भी नहीं पता कि मैं जो विचार करता पिया तो लिखिया जा रहा है, मैं जो याद कर रहे हैं तो लिखे दा छाप बन रही है। कर कर करना लिख ले जाओ, ये सारा लिखे होया शरीर दे भस्म होने नाल भस्म नहीं होंदा, शरीर दे राख होने नाल, शरीर दे खाक होने नाल खाक नहीं होंदा। फिर ते विचार दी कोई अहमियत ही नहीं सी, फिर ते सोचने दी कोई अहमियत नहीं सी। शरीर भस्म होया, शरीर दी कृत भी भस्म हो गई। विचार नहीं भस्म होंदे, सोचनी नहीं भस्म होंदी, यादां नहीं भस्म होंदियां, ओ रूह दे नाल होंदियां ने। अगला जन्म उसे ही सोचनी दे मुताबिक, विचारां दे मुताबिक, यादां दे मुताबिक चल रहा है जो लिखिया गया है। तो लिखिया की जांदा है विचार। मैं शुभ कर्म कर रहा, मेरे विचार शुभ नहीं ने, तो ये जो कृत दे तल ते शुभ कर्म कीता जा रहा है ये नहीं लिखिया जाएगा, कतई नहीं लिखिया जाएगा। लेखनी नहीं चली, ये कर्म नहीं लिखिया जाएगा, इसदे कोई शुभ संस्कार नहीं बननगे। ये भी मैं अर्ज करते हैं, पता नहीं कितने धार्मिक मनुख उन्होंने ये गिले रखे ने, इतने शुभ कर्म कीते ने, इतना दान पुण्य किया है, चोली दे सिवाय दुख तो होर कुछ भी नहीं। एक नहीं हजारां मिले ने ते गुस्ताखी माफ, मैं उन्होंने कहना होना एक भी नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। परमात्मा दी विचार ते आनंद है, परमात्मा दी याद ते महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। तू चित आवे तेरी माया, ये तेरी बड़ी बख्शिश है, तू याद आ रहे हैं। उसदे विचार चलन, उदी सोचनी चले, उसदी याद चले, सवाल ही नहीं पैदा होंदा इस मनुख दा मन दुखी होवे, बेचैन ते परेशान होवे, क्योंकि मन दे ते विचार चल रही है परमात्मा दी, मन दे ते सोचनी चल रही है ईश्वर दी, मन दे ते याद चल रही है परमात्मा दी। तो दुख किथे, संताप किथे? हो सकता है किसे पूर्वली प्रालब्ध करके उसदे तन दे तरह तरह दे कलेश भी होवन, महर्स करा तां भी उसदा मन दुखी नहीं होता। मैं तो देख के हैरान हाँ, संत बाबा अतर सिंह दी दैनी लत सारी गल गई सी, सप ने डंग मारिया सी, जितना इलाज किया उतनी खराब। तो डॉक्टर पूछते ने, संत जी बड़ी पीड़ होंदी होवेगी तो, सारी लत थोड़ी गल गई है। कहंदी लत नूं होंदी है, बाबा जी कहते लत नूं पीड़ होंदी है। देखते हैं असीं देख रहे हैं, डॉक्टरों के पल्ले नहीं पैंदा सी की कह रहे हैं। लत नूं पीड़ होंदी है, मैनूं नहीं होंदी, मैं देख रहा। 3-4 साल पहले गुजरे ने, मेरी शीरामण हथ ते कैंसर हो गया, आए डॉक्टर इलाज करते रहे, वधदा ही गया, वधदा ही गया। भावें वो कहते रहे प्रकृति नूं अपना काम करन दिओ ते सानू भी देखण दिओ, प्रकृति की करदी है साडे नाल, ठीक नहीं होए। हस के महर्षि रमन डॉक्टरां नूं कहंदे ने प्रकृति दी जित होई, तुहाडी हार होई, इसते हार है, तुहाडी ते हार होई। ते जो बाबा अतर सिंह ने अज तो इंज कह लो 60-65 साल पहले जो अपने जुबान तो कहा, 3-4 साल पहले इस तरह दे बोल महर्षि रमन दी जुबान तो निकले। जो डॉक्टर ने कहा हाथ दे च बहुत पीड़ आउंदी होवेगी, देख रहे हैं असी हाथ नूं, और हाथ नूं कहंदे होए आख्या जरूर इस हाथ ने कुछ कीता है। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू, बाबा कीता होवेगा, भोगदा पिया, आपां भी देख रहे हैं, तुसी भी देख रहे हो।
तुसी दुखी नहीं हो रहे, हथ दुखी हो रहे, आपां देख रहे हैं। ये डॉक्टरां दे पल्ले नहीं पई गल, ये भी मैं अर्ज करते हैं। ये एक दो मैं उदाहरण देते ने, इस तरह के सैकड़े ने। आखिर जन्म होया है, जीवन मिले, भावें ब्रह्म ज्ञानी है, तो पिछले कुछ यात्रा रह गई सी जो पूरी करने वास्ते जन्म होया, वरना नहीं होना सी। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिठया ना जाई। भगत कबीर कहते हे प्रभु, पिछले जन्म दे भी मैं तेरा सेवक सी, और करा कि मैं तेरे तक नहीं पहुंच सके, नहीं पहुंच सके। अद की बख्शिश करें, अद की मैं रस्ते च ना रह जावा। अब की बार बख्श बंदे को, बार ना बाउजल पैरा। अद की बख्शिश कर मैं फिर ना आवा। गल खत्म, मेरी यात्रा संपूर्ण कर। प्रार्थना कर रहे हैं, इसनों अपना पिछला जन्म चेते है। इंज कह लो जिवें 100 डिग्री ते पानी गर्म करिए ते भाप बन जाता है, 90 ते करिए तां भी नहीं बनता। 90 डिग्री तक दा ते तप इंज समझ लो कबीर ने कर ही लिया सी, थोड़ा जिहा रहिंदा सी, उस जन्म में पूरा कर लिया। इस तरह के पुरुष नूं पिछलियां यादां भी आउंदियां ने। तो पिछली प्रालब्ध महर्षि रमन कहंदे ने, सीता होने साथ ने कुछ बड़ा दुख भोग रहा, आपां भी देख रहे हैं। सूफी संत सरमद नूं लाल किले विच औरंगजेब दे हुक्म नाल कतल किया जा रहा है। इसका कसूर की सी? बस बेचारा बेकसूर सी, क्योंकि बेकसूर होना भी कसूर हो जाता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, गुनाहगारां दी दुनिया विच बेगुनाह होना भी एक गुनाह हो जाता है। कसूरवारां दी दुनिया विच बेकसूर हो जाना भी यकीन जानो कसूर हो जाता है। नगन घुमदा सी ते इनू आखे तू नंगा क्यों घुमदा है? तो सरमद ने जो जवाब दिता सी, पंछी सारे ही नंगे ने, पशु सारे ही नंगे ने, फुल सारे ही नंगे ने, बनस्पति सारी नंगी है, मैं क्यों कपड़े पावा? सरमद अपना डांगोस्ता, अपना तौर तरीका। पहना कपड़े पशुआं नूं, पहना कपड़े पंछियां नूं, ढक तो बनस्पति नूं, ते बनस्पति दे ऊपर उड़न वाले भौरियां ते तितलियां नूं कपड़े जो है तो पहना, फिर मैं पहनांगा, मैं नहीं पहनना। फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ नहीं, हाँ ढकना पैंदा है बादशाह सलामत गंदगी नूं, वो ते परमात्मा ने ढकी हुई है। मेरे खून नूं उसने ढकिया, मेरी हड्डियां नूं उसने ढकिया, मेरी दुर्गंध नूं उसने ढकिया, मेरे बांस नूं उसने ढकिया। मैं खलड़ी नहीं ढकना चाहता, क्योंकि उसने नहीं ढकी, मैं नहीं ढकना चाहता। सरमद सजाए मौत सुनाई गई। मैं लमकावा ना, जलाद खड़ा है कतल करन लई। उस वक्त हसदा होया औरंगजेब कहंदा, हुण दस तूं बड़ियां गल्लां बनाना है, हुण तेरी मौत है। ते पता सरमद की कहंदा, जिंदगी देखी सी, अज मौत भी देखांगे। जीवन ते देखे, अज मौत भी देखांगे। सिर्फ तू ही नहीं देखेगा, आपां भी देखांगे। और सानू मौत देखण दा चाह है, चलो होनी ते सी, इस ढंग नाल ही सही देखना। इसने लंबे चौड़े एक हकायत दे एक नज़म दे कहा है कि अदम दी नींद तो संसार दा शोर सुन के असी जागे सी बादशाह, पर जाग के देखे शोर शराबा साडे सुभाव दे अनुकूल नहीं, असी फिर सौण लगे। जिसनों तू मौत कहने, असी इसो विश्राम कहने, इसनों आराम कहने। तू भी देख, आपां भी देखांगे। हुण ये भी एक जिंदगी है। इस तरह के लोग विचार दे तल ते, सोचने दे तल ते, यादां दे तल ते परमात्मा दे रूप ने। मनुख ओही नहीं जो कुछ दिखाई दे रहा है, मनुख ओही कुछ है जो इसके विचार ने। मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ कर रहा है, मनुख ओही कुछ है जो ये सोच रहा है। परमात्मा सोचनी नूं वेखदा है, विचारां नूं वेखदा है, यादां नूं वेखदा है, समाज कृत नूं वेखदा है, कानून कृत नूं वेखदा है। कृत ठीक नहीं तो समाज
नाराज होता है। कृत ठीक नहीं तो कानून बेड़ियां ते हथकड़ियां लेके आ जाता है। विचार ठीक नहीं तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, दुख संताप चलते रहते हैं। कर कर करना लिख ले जाओ, बुरा सोच रहे हैं ये बुरा लिखिया गया अंदर, बुरियां यादां विच पे हैं ये अंदर लिखिया गई, बुरे विचार चल रहे ने ये अंदर लिखे गए। कर कर करना लिख ले, उसे वक्त लिखे जाते, उसे वक्त। चित्र गुप्त पे लिखता है भाव, वो कलम लिखती पई है जो गुप्त है, नहीं दिखाई देती। और एक कोई समय अरबां खरबां जीवां दे लिखे जा रहे ने, ये विचार, ये सोचनी, ये कर्म। ऐसी अगम्मी कलम है। इसे ही अगम्मी कलम का जिक्र किया है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, बड़ी अगम्मी कलम है, बिना रुके ही चल रही है। मनुख जो कुछ सोच रहा है लिखिया जा रहा है, मनुख जो विचार ने लिखिया जा रहा है, मनुख दियां जो यादां ने लिखिया जा रही ने। सहजे सहजे एक दिन विचार ही आचार बन जाता है, सोचनी ही कृत बन जाती है। ये भी मैं अर्ज कर दें, निर्वैरता दे विचार चलते सन, निर्वैरता दा स्वभाव बाहर प्रगट हो गया। किधरे लोड़ पई संत दे अंदर हर वक्त निर्वैरता दे विचार चलते ने, कृत दे कदी कदी प्रगट हो जाते हैं। भगत दे अंदर हर वक्त दया दी सोचनी चलती है, कृत दे किधरे किधरे प्रगट हो जाती है जद लोड़ हो। स्वभाव दे उसदे हर वक्त प्रेम चलता है, कृत दे किधरे किधरे प्रगट कर देता है, किधरे लोड़ पै जाए। स्वभाव कर जिवें फुल दे अंदर महक ते है पर डुल डुल के बाहर पैण लग पैंदी, कली दे विच भी महक है, पर अजे ये पंखड़ियां बन के खिलाव दे च नहीं आई कि महक बाहर प्रगट हो सके। किधरे किधरे जद लोड़ पै जाती है, वो दया दी सोचनी, वो दया दे विचार, वो प्रेम दे विचार, वो समदृष्टि दी सोचनी कृत दे च प्रगट हो जाती है। तो महाराज कहते ने अमृत वेले तू उस वड्डे दियां वडियाइयां दी विचार कर। वो वड्डा है, वो निर्वैर है, वो निर्भय है, ऐसा तू सोच, ऐसे तू विचार कर। उसकी तू याद दिच जो है पै अमृत वेले, और उतने देर तक ये सोचदा रहे, विचारदा रहे, याद करदा रहे, जितने चिर तक विचार किरदार नहीं बन जाती, ये विचार तेरा सुभाव नहीं बन जाता, ये सोचनी तेरी जिंदगी नहीं बन जाती, ये यादां दा तू है तू रूप नहीं हो जाता, जितने चिर तक याद करी जा करी जा। चौथी पौड़ी सतगुरु ऐसा कहने ने, अगर याद विचार ते सोचनी स्वभाव बन गई तो मुक्त हो गया, इसका अगला जन्म नहीं होगा, गल खत्म। वो जो सच्चा है, जिसकी महिमा सच्ची है, धन गुरु नानक देव जी महाराज पंजवीं पौड़ी दे जो सिद्धांतिक विचार बयान कर रहे ने, मैं तुझ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखा। थापिया ना जाए, कीता ना होए, परमात्मा साड़ी कृत नहीं है, साड़ा कीता होया नहीं है, साड़ा बनाया होया नहीं है। जो साड़ा बनाया होया वो साड़े तो बड़ा नहीं हो सकता। जो मेरी कृत है वो मैथों वड्डी नहीं हो सकती, कोई भी कृत करते तो वड्डी नहीं हो सकती। इसनू धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जाप साहब दे जिस तरह फरमान करते ने, अकृता कृत है, अमृता मृत है, तू अकृत है, किसी दी कृत नहीं है, तू किसी दा बनाया होया नहीं, इस वास्ते तेनू कोई मिटा भी नहीं सकता। अकृता कृत है, अमृता मृत है। अगर तू किसी दी कृत है तो कोई तेनू मिटा भी सकता है, जिसने तेनू बनाया वो तेनू मिटा भी सकता है, जिसने लिखा वो मिट भी सकता है, जिसने बनाया वो तोड़ भी सकता है। नहीं, तू किसी दी कृत नहीं है। जब तू किसी दी कृत नहीं तो तेनू चुक के किधरे टिकाया भी नहीं जा सकता, थापिया ना जाए, तेरी स्थापना नहीं हो सकती। और स्थापना भी उसकी हो सकती है जो एक जगह है ते दूसरी थां ते नहीं, जिहड़ा है ही व्यापक उसकी किस स्थापना करोगे, किस तरह करोगे। स्थापना उसकी की जा सकती है जो चीज एक जगह है ते दूसरी जगह ने उतो चुक के चलो दूजी थां ते टिका देइए, बना के एक जगह रख देइए।
तिसते खाली कोई ना है। जद उस तो खाली खला कोई है नहीं, वही व्यापक है, उसकी स्थापना किस तरह करोगे? थापिया ना जाए कीता ना होए, ते जे वो किसी दी कृत नहीं कीता होया नहीं है ते उसकी स्थापना नहीं हो सकती, फिर वो किस तरह है? आखिर उसकी होंद फिर किस तरह है? आपे आप निरंजन सोए, वो अपने आप तो आप ही है। निरंजन, अंजन तो रहत है, कालक तो रहत है, धबिया तो रहत है, निर्लेप है, निर्मल है, स्वच्छ है, पर अपने आप तो आप ही है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो ना, उन्हें अपनी हस्ती आप रची है, अपने तो आप ही होया है, उन्हें अपनी साजना आप की है। इस दे ते इको ही ग्रंथकारां कोल उदाहरण मिलता है, और कुछ नहीं। मकड़ी अपने विचों जाला तणदी है, तणे हुए जाले नूं खा जाती है। बस इहो एक उदाहरण मिलता है समझाने वास्ते। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इसनूं इस तरह बयान करते हैं, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब आ करख करत हूं कब हूं, तुम में मिलत दे दर सब। जब तू एक तो दो होना चाहना है, विस्तृत होना चाहना है, फैल जाना है, फैल जाना है, फैल जाना है। शब्द कोश दे संस्कृत दे इस शब्द दे अर्थ, ब्रह्म शब्द दे अर्थ भी यही ने, फैलदा होया, फैलदा होया, फैलदा होया, जो अजे भी फैल रहा है, फैलदा ही जा रहा, पसरदा ही जा रहा है। ब्रह्म दे अर्थ इतने ही कर देने, और उसकी कोई सीमा नहीं। इस तरह तो फैल रहा है, पर जब आकर करत हूं कब हूं, तुम में मिलत दे दर सबूं। जब तू आकर्षण शक्ति खिंचाओ, खिंचदा समेटदा है, तो खेल संकोचे तो नानक एक है। जो संकोचदा है तो फिर एक रह जाना, दो नहीं। पसरदा है तो दो हो जाते हैं, समेटदा है तो एक। जिस मनुख दा मन पसरे होया है, उहदी दुनिया च दो ने, एक नहीं है। जिसने अपना मन समेट लिया, एक रह जाता, गल खत्म हो जाती है। सिर्फ एक, दो नहीं रह जाते। उसकी दुनिया च दो नहीं रह जाते। पर जिसदा मन पसरे होया, उहदी दुनिया च दो ने। जन्म भी है, मरण भी है, दुख भी है, सुख भी है, जवानी भी है, बुढ़ेपा भी है, कोई छोटा भी है, कोई वड्डा भी है, हासे भी ने, रोने भी ने, खुशियां भी ने, गम भी ने, दो ने। वो दो दे च जीवेगा। एक दी लालसा दे च जीवेगा, एक दे भय दे च जीवेगा। एक तो डरदा रहेगा, एक दी मंग करदा रहेगा, एक दा लोभ चलदा रहेगा, एक दा डर चलदा रहेगा। दो दे च जीवेगा। दो दे च जीण वाले नूं ही संसारी कहंदे ने, क्योंकि संसार दे च है नहीं दो। परमात्मा जब फैले है तो संसार दे च एक नहीं है ही नहीं, एक दो ने। खेल संकोचे तो नानक एक है। जैसे कोई अपना मन समेटदा है ते प्रभु दे च लीन कर लैंदा, उसे दी विचार, उसे दी सोचनी, उसे दी याद, तो फिर एक रह जांदा। दुख सुख एक समान, सम एक कोई। अर्ध उर्द दो तय नाई, रात दिन तय नाई। कबीर कहते हुण छोटा वड्डा नहीं रहा मेरी दुनिया च। कौन छोटा कौन वड्डा? हुण दिन ते रात ये दो नहीं रहे मेरी दुनिया च। नहीं को मूर्ख नहीं को सियाणा, वरते सब कुछ तेरा बाणा। हुण कोई मूर्ख नहीं रहा, कोई सियाणा नहीं रहा। हुण दुख सुख एक समान हो गए। इनू ईरानी सूफी संत इंज कहते ने, मन न दानम तो के हस्ती। मैं नहीं जानता प्रभु तू की है, क्योंकि मैं संसार नू जानदा। संसार दे के दो ने, एक नहीं है। रोशनी है, अंधेरा है, जन्म है, मरण है, तंदुरुस्ती ने, बीमारी है, हासे ने, रोने ने। जिथे तक मैं तेरे इस जगत नू देखदा, दो ही दो ने, दो ही दो ने, एक नहीं। एक दा ना लो, दूसरा खड़ा है। तुसी आखो फलाना ते बहुत सियाणा है, फलाना ते बहुत सियाणा है, तो कोई मूड भी खड़ा है। फलाना ते बहुत सुंदर है, कोई कुरूप भी खड़ा है। फलाना ते बहुत बात होनी है, कोई खामोश तबीयत भी खड़ा है। फलाना ते बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, तो कोई छोटा भी है।
फलाने कोल ते बड़ी तंदुरुस्ती है तो कोई बीमार भी खड़ा है। सिर्फ हसदे हुए लोकी नहीं, रोंदे हुए भी है ने। ये सूफी संत कहंदे जिथे तक मैं तेरी कृत ते निगाह मारदा एक ते कोई नहीं, दो ने। मन न दानम तो के हस्ती, मैं नहीं जानदा तेरी हस्ती की है, क्योंकि मैं देखदा है ते दो ने। हर चे हस्ती तो अस्त, पर हुण जद मेरा मन मर गया, हवस मट गई, नफस मर गई, हुण तू ही तू है। हर चे हस्ती तो अस्त, हुण तैथों बिना और कुछ भी नहीं। हुण दुख सुख एक समान, हुण जन्म मरण एक समान, हुण की मरना ते की जमना। आखिरी दम तक जन्म दिन मनाने वाले मनुख आखिरी दम तक मरण दिन तो डरते रहते हैं। जन्म दिन मनाने का मतलब ही यही और की है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रमा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। बंदा मर के भी नहीं मरदा, कबरां ते ना लिखे ने, मकबरियां ते ना लिखे ने, समाधियां ते ना लिखे ने, वल्दियत दे ना, जात गोत रुतबा, पता नहीं कितना कुछ लिखा है। तो खैर मुख्तसर अर्ज करिए, थापिया ना जाए कीता ना होए, तेरी स्थापना नहीं हो सकती। तू किसी दी कृत नहीं है, तू अपने आप तो आप ही है। आपे आप निरंजन सोए। हुण अगां चल के साहिब कहंदे जिन सेविया तिन पाया मान, जिन्हां ने सेवा की उन्हां नूं तैथों मान दी प्राप्ति हुई। जगत दा दिता होया मान किसी वक्त भी अपमान विच बदल सकता है। संसार दी दिती हुई इज्जत किसी वक्त भी खोई जा सकती है, जो दे सकता है खो भी सकता है। तैथों मान मिलता है, तू अपना रूप बना लेना है, अपने वर्गा कर लेना है। पर सेवा की है? अगर कहिए जिन सेव्या तिन पाया मान, ते असी भी सेवा करिए। सेवा की है? नानक गाविए गुणे निधान, ये सेवा है। वो जो गुणा दा खजाना है उहदे गुणा नूं गाइए, उहदा नाम जपीए, बस ये सेवा है। इसी सेवा चो जद सेवा निकलेगी बड़ी पवित्र होवेगी। पर गुणा दे निधान दा जप कोई नहीं, ते गुणा दा निधान अंदर प्रगट नहीं होया, ते सेवा चल रही है। सेवा बोझ भी बन सकती है, सेवा क्रोध भी बन सकती है, गुस्ताखी माफ, सेवा हंकार भी बन सकती है। पता नहीं कितनियां दी सेवा हंकार बन जाती है, कितनियां दी सेवा क्रोध बन जाती है। सेवा करदे हुए सेवक लड़दे हुए मिलणगे, सेवा करदे हुए सेवक हंकारी मिलणगे। सारी दुनिया च देखण नूं मिलदा है। कि सेवा करके ते हंकारी नहीं होना चाहिए। दरअल ये सेवा उपरों उपरों थोपी गई है। कृत दे तल ते सेवा है, विचार दे तल ते कोई नहीं। नानक गाविए गुणे निधान, ओ जो गुणा दा खजाना है, ओ जो गुणा दा सागर है, ओनू गाविए, बस ये सेवा है। बस सिर्फ गाविए, सिर्फ जबान नाल जिक्र करिए। महाराज कहते नहीं, सिर्फ इतना नहीं, गाविए, सुनिए, मन रखिए। अगे स्पष्ट कर दें, समझ आई जाते गुरु नानक। एक एक पंक्ति काफी खुलासा मंगती है, पर समय की गति नूं मुख रख के सिर्फ अर्थ ही मैं थोड़े सामने करा। गाविए, सुनिए, जबान गायन करे ते नाले कन सुनन, रसना वक्ता बने, कन सरोता बनन। इस तरह गल बनेगी। बस यही काम औखा है। मनुख सब कुछ कर सकता है, यही नहीं कर सकता। थोड़े विचों किन्ने अमृत वेले उठ के ऐसा करते होंगे, क्योंकि सतगुरु ने ही लिखे, अमृत वेला सच ना वडियाई विचार। जिन्ने करदे ने उते चल पे ने, बाकी चलण की तैयारी करते पे ने, चले कोई नहीं। ये भी मर्ज का। कई दफा मैं ऐसा देखिया सारी जिंदगी तैयारी च ही लंघ जाती है, चलते ही नहीं, चलते ही नहीं। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, भारत विच कई शहरां विच मैं लगातार 40 साल तो जा रहा, मेरा नागा नहीं पिया।
पर मैं 40 साल तो भी देखदा पिया कई बंदे बस तैयारियां ही कर रहे हैं, चले कोई नहीं चले। इस वास्ते उन्हां दी तर्जे जिंदगी उन्हां दे प्रश्न दसदे ने चले ही नहीं कि बहुत सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाने सन अगर चल पैंदे थे। ये चले ही नहीं, बस रस्ते दे बारे पुछदे रहिंदे ने, रस्ते दियां गल्लां सुनदे रहिंदे ने, चलदे ने। चलण दा हिया नहीं करदे, चलण दा इन्हां दा मन नहीं बनदा। गावीए सुणीए रसना गायन करे, वाहिगुरु 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 कन सुनन। कई कहंदे ध्यान इत्थे रखो, ध्यान गुरु ग्रंथ साहिब दे च रखो, ध्यान मूर्ति दे च रखो, ध्यान दरबार साहिब दा रखो। तो फिर जो जबान वाहिगुरु वाहिगुरु कर रही हो ते हवा च उड़ गया, फिर उसदे करन दी की लोड़? फिर ध्यान ही रखो उधर, ते ध्यान ते बाहर हो गया, ते सुनेगा कौन? फिर सुनना ते ध्यान ने और किसने सुनना है? मैं अक्सर अर्ज करदा हूं ना कि एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा मित्रा ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। तू क्यों नहीं सुनी? कहंदा मेरा ध्यान किसी और पासे चला गया। कदों जपजी साहब शुरू की थी इसने, कदों खत्म हो गई कुछ पता ही नहीं, ध्यान तो है ही नहीं सी, जुबान ही बोलती रही। तो बोली हुई जपजी, पढ़ी हुई जपजी हवा च उड़ गई, अंदर नहीं गई। अंदर ते तां जा सकदी सी सुनदा। शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा। इसनों मैं इस तरह बयान करदा हूं ना, भोजन दी बुरकी मुंह दे राही अंदर जाएगी, पचेगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, शरीर दी ताकत बनेगी, इंद्रियां दी शक्ति बनेगी। गुरु दा शब्द कन्ना दे राही अंदर जाएगा, और जैसे अंदर गया इसे ने समाधि बनना है, इसे ने आनंद बनना है, इसे ने परमात्मा बनना है, इसे ने दुविधा नूं मिटा देना है, इसे ने परम रस नूं जन्म देना है, इसे ने परम खेड़े नूं जन्म देना है। और यही काम औखा है, सब तो औखा है। 8 घंटे सेवा करने वाला मनुख मैं तजर्बे दी बिना ते कह सकदा 8 मिनटे जप नहीं कर सकेगा, 8 घंटे सेवा कर सकेगा, कर देना। मैं ऐसे सेवादार देखे ने, क्योंकि अलवर दे समागम में मैं तजर्बा किया है, सारी सारी रात लंगर बनाने वाले ते दिन नूं 8-8 घंटे वंडण वाले थकदे ही नहीं। जद भी कदी इन्हां नूं कहा कि कम से कम 15 मिनट ते जप कर लिया करो, कहंदे मस्कीन जी ये काम औखा है, ऐ नहीं आउंदा साथों, ऐ साडी थां ते तुसीं कर लेना। हद हो गई, ऐ नहीं आउंदा। आखण औखा साचा नाम। ते मैं फिर दोहरा दिया, 10 घंटे सेवा करनी ते 10 मिनट नाम जपना उस नालों लखां गुणा औखा है। मैं हजारां गुणा, सैकड़े गुणा औखा नहीं कह रहा, इसनूं किधरे अत कथनी ना समझ लेना। 10 घंटे सेवा करने नालों बड़ी प्रबल सेवा 10 मिनट जप लखां गुणा औखा है। तुसीं आखोगे वाहिगुरु वाहिगुरु करना केड़ा औखा, ऐसे सारी रात करदे हैं वाहिगुरु वाहिगुरु, नहीं, कतई नहीं। गावीए सुनिए जबान वक्ता बने, कन सरोता बने। ते कन सरोता नहीं बने तो तू जबान नाल जो पढ़िया ते हवा च उड़ गया। ये तो इस तरह होया जिवें पानी दा घुट मैं मुंह च रखां ते थल्ले करां ना तो क्या प्यास मिटेगी? भोजन दी बुरकी मैं मुंह दे च रखां ते मैं थल्ले करां ना तो क्या इस नाल भुख मिटेगी? वाहिगुरु वाहिगुरु मैं जबान नाल कीता है, मैं ते सुनिया ही नहीं, कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। कहंदे ने इतनी इकाग्रता दे नाल मैदान जंग दे च अर्जन ने गीता नूं सुनिया, सुनदियां ही ज्ञान हो गया। 12 साल दे अष्टावक्र जनक दी सभा विच पहुंच गए सन। उन्हां दे पिता दी किधरे निरादरी हो गई सी। इन्हां दा पिता राजगुरु सी जनक दा। जनक दी सभा विच बाकी विद्वानां ने ऋषि अष्टावक्र दे पिता दी खूब बेअदबी कीती। विचार वटांदरे विचारां दी चोट चल पैंदी है।
और लाजवाब कीता। कोहड़ करके इन्हां दे पिता दा नाम सी अष्टावक्र दे पिता दा। ऋषि उदालक दे ये दोतरे सन। ऋषि उदालक उपनिषदां दा एक ऋषि महान जिसने 108 उपनिषदां दे चों एक उपनिषद लिखी है। अपने जमाने दा एक महान ऋषि ये उसदा दोतरा सी अष्टावक्र। उसदी पुत्री सुजाता ये उसदा लड़का सी। कोहड़ इसदा पिता सी ते कोहड़ राजगुरु सी जनक दा। पर अज विद्वानां दी सभा दे ये कुछ कह नहीं सकिया। पंडित रोवे ज्ञान गवाए। महाराज कहंदे ना